अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जी अ, इबरत हासिल करने वाले जो है ना, वो तो थोड़ी थोड़ी सी ही बात पे इबरत हासिल कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके सामने जनाजे उठ रहे होते हैं लेकिन वो इबरत हासिल नहीं करते और उनकी वाछें जो है ना वो खिली रहती हैं और उनके हास्य की जो किलकारियाँ हैं ना वो घर के बाहर जाती हैं। इतना ऊंचा वो लोग हंसते हैं कि उनके घर के अंदर चार दीवारी से उनकी हंसने की आवाज़ बाहर जाती है। तो मेरा नहीं ख्याल कि जिनके सामने जनाजे उठ रहे हों जवानों के, वो इस तरह इतने बेबाक हों कि ना सिर्फ इतना ऊंचा ऊंचा वो हंसती हों और मुंह भर भर के झूठ बोलती हों। ठीक है जी। तो घर से मतलब घर से ही उठा, मोहल्ले से उठा, इनके सामने जनाजा उठा और बड़े बड़े झूठ साथ बोले जा रहे हैं और लोगों को नीचा दिखाया जा रहा है। तो इनके लिए एक मैसेज आया है जी, अबू जी की लाडली बेटियों के लिए जो मानने को तैयार नहीं है कि ये जो कंटेंट दिखाया जा रहा है ये पुराना है। और पलवशा मैडम जो हैं वो पाकिस्तान से चली गई हैं अपना दौरा मुकम्मल करके और वहाँ पे जाके वो इस कंटेंट को जल्दी जल्दी से ख़त्म करना चाहती हैं, क्योंकि वो बज़िद हैं कि ये जो कंटेंट हमने बनाया है ये गर्मियों में नहीं बनाया हम लोगों ने। ठीक है, यानी कि सितंबर या अक्टूबर का ये कंटेंट नहीं है। इनको ये ज़िद पे अड़ गई हैं कि भाई हम लोग तो फ्रेश जो है ना आपके साथ वीडियोस शेयर कर रही हैं। इतना झूठा और बेशरम और घटिया इंसान मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं पाया जितनी ये चूहों वाली खाला और इसकी बड़ी बाजी पलवशा खातून है, जो इसकी नज़र में बड़ी मासूम है, जो इसकी नज़र में बड़ी गरीब मस्कीन बेचारी लाचार और जिसको दुनिया का बिल्कुल पता ही नहीं है जी। हैं तो हाँ, कहती तो वैसे ठीक ही है भाई, जिसको अभी तक ये नहीं पता चला कि वो अमीर हो गई है तो कहती तो सच ही है ये। हैं जिन्हों पता नहीं चलता मैं सज्जे जाना ये खबे जाना है। हम्म तो इसको सना की जो है ना वो हेल्प दरकार रहती है और बार बार एक ही बात की जा रही है कि वड्डी बाजी को मैं हेल्प क्यों करती हूँ, वड्डी बाजी के साथ मैं क्यों रहती हूँ, वड्डी बाजी का मैं ख्याल क्यों रखती हूँ, चोर की दाढ़ी में तिनका। अगर तुम सच्ची होती तो तुम्हें बार बार ये बात कहना ना पड़ती और ना ही तुम्हारी बाजी जान को ये बात मेंशन करना पड़ती अपनी वीडियोज़ में कि भाई मुझे क्यों सना की जो है वो साथ दरकार है। ठीक है जी, इस पे बात करते हैं और जी बात करते हैं जी कि लोगों की डिमांड है कि भाई अगर तुम लोग सच्ची हो ना तो अब्बू जी की वेड़े से लाइव आ जाओ। ठीक है, अब्बू जी को दिखाओ, लाइव दिखाओ जैसे पहले आती थी। पहले तुम्हारी डेली लाइव आती थी, पलवशा हो या ये हो, तो अब क्यों नहीं लाइव आ रही। अगर तुम इतनी सच्ची हो, तुमने बड़े दूध मक्खन मलाइयाँ खाई हुई हैं कि दिसंबर का महीने में भी तुम्हें सर्दियाँ नहीं लग रही। हम्म और तुम्हारे यहाँ सर्दी आई नहीं है और तुम्हारे अबू जी में जो हैं उनको एक जर्सी स्वेटर की भी जो है ना वो ज़रूरत नहीं है अभी तक। तुम लोग इतने मतलब गर्म दिमाग के लोग हो या तुम्हारे अंदर ऐसी कोई भांबड़ बले हुए हैं वल्लाह आलम। तो लाइव आ जाओ, ये किसी ने इनको मैसेज दिया है। बहरहाल इस पे भी बात करते हैं और बात करेंगे जी, मर्डर हो गया, किसी का मर्डर हो गया तो मर्डर का नाम सुन के चूहों वाली खाला को बड़ा खौफ खुदा जो है ना उसके अंदर आ जाता है जी। इत्थे छड़ जाना ते उत्थे छड़ जाना ते इंज छड़ जाना ते उंज छड़ जाना। हम्म तो मेरे ख्याल में तो जिसके अंदर इंसानियत होती है ना तो वो फिर इस तरह किसी बेगुनाह को कत्ल करने वाले का तो नाम भी ना ले। हैं लेकिन तुम लोग क्या करती हो, कई बेकसूर लोग हैं जो इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं। तब तो तुम लोगों के एहसासात और जज्बात नहीं जागे, ना तुम लोगों ने कभी जिक्र किया, ना नाम लिया, ना ज़ारे अफसोस किया है। लेकिन चौथी गुट्ठे बई फलाना जेड़ा है ना वो बेचारा इंज हो गया, मर्डर हो गया, तो वहाँ बड़ा दर्द दिल उठ रहा है। तो तुमने क्या इबरत हासिल की वहाँ पे, एक सच तो तुम बोल नहीं पाई। तो करते हैं इस पे तफसील से बात। वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। अच्छा जी, अब ये ज़िद पे अड़ी हुई है कि ये हमारे यहाँ तो हमारे घर में तो गर्मी है, अब्बू जी के घर में तो गर्मी है। अब्बू जी के घर में तो कोई दूसरा सूरज जो है ना वो तलू होता है। अब्बू जी के घर का जो सूरज है ना वो भी अब्बू जी की तरह और इनकी बेटी नादी की तरह बड़ा हसीन है। जो अब्बू जी जिसको पता है कि अब्बू जी को जो है ना बुजुर्ग हैं तो उनको अभी तक सर्दी नहीं लगनी चाहिए, तो वो दिन में ऐसे चढ़ता है ना, ऐसे बांबड़ बालता है ना, इंज तपदा है ना कि अब्बू जी नूं नहा धो के अद्धियां बावां दी शर्ट पवा के उस सूरज दे अगे बिठा देनियां ने हैं, बल्कि पक्खे ला के बिठा देनियां ने। सूरज इंज गर्मी सुटता पिया, मतलब जो सूरज बाकी पाकिस्तान में तलू हो रहा है ना, वो इनके घर में नहीं हो रहा, इनका अलग ही है। ये तो फिर अबू जी की बेटियां हैं ना, तो इनके लिए तो फिर हर चीज़ स्पेशल है, तो इनका सूरज भी कोई स्पेशल है।
जो इनके घर में सर्दी पहुंचने नहीं दे रहा, इनके घर में उसने गर्मी रखी हुई है, तो ज़िद पे अड़ी हुई हैं सिर्फ मारिया बी के सूटों को प्रमोट करने के लिए। तो वो जो मतलब के आर्टिकल पुराने हो गए हैं, हड पट गए, लोग पापू के पाड़ पूड़ छोड़े, वो बाजी को अब रिसीव हो रहे हैं। तो बाजी वो पहन के अबू जी के वेड़े में लहला रही है, और अबू जी बेचारे इतने कोई भोले हैं, भोले क्या हैं बेचारे, भोले तो शायद नहीं है, हाँ, लेकिन अब उनकी उम्र ऐसी है कि उनको कुछ याद नहीं होता। तो अबू जी को बताई जा रही है कि कपड़े मैंने कित्थों आए ने। अबू जी कहते पे ना तेरी सहेली बड़ी चंगी है। इसका मतलब है कि बेटियां बिल्कुल अबू पे गई हैं। अबू जी भी मुफ्ता खाने के शायद अपने टाइम में माहिर होंगे, जिनको ये बात अजीब नहीं लग रही कि एक सहेली उसको इतने सूट क्यों दे रही है। तो वो कह रहे हैं जी बड़ी तेरी चंगी सहेली है। मतलब मुफ्ता खाने में सारी फैमिली की जो सही ट्रेनिंग हुई हुई है, और इसमें कोई शर्मो हया इस चीज़ में वो महसूस नहीं करते। और इनके जो अबू है ना, उनको भी ये बात अजीब नहीं लगी। उन्होंने भी कहा कि हाँ चंगी सहेली है, बड़े सोहने सूट गले सूं, ढेर सारे गले सूं। तो अब गर्मी के सूटों को प्रमोट करेंगी तो सर्दी का बोल के तो नहीं हो सकते ना। गर्मियों में आई हैं, सूट पहन के दिखाए हैं, लेकिन बेचारियों को वीडियोज़ नहीं लग सकी क्योंकि खुफिया दौरा था, छुप छुपा के आई है। वल्लाह आलम किससे डरती है, इसको क्या डर है, क्या मसले हैं जो ये धड़ल्ले से नहीं आई, सीना तान के नहीं आई। जिस वक्त ये आई उस वक्त इसने नहीं बताया कि देखो छुपदी लुकदी फिरदी है। वल्लाह आलम, अल्लाह ही बेहतर जानता है जी कि ये क्या मामलात हैं। कुछ मतलब कि कुछ पता नहीं है। तो यहाँ से चली गई है, फिर जाके वहाँ पे दे वीडियो पे वीडियो। मैंने पहले भी आपको बताया था कि डेली वीडियो का मकसद ही यही है कि ये वेली है, ये पाकिस्तान से जा चुकी है। पाकिस्तान में होती तो इसको डेली व्लॉग लगाने का, और इंस्टा पे और फिर उधर टिकटॉक पे, फेसबुक पे, हर जगह पे ये अबू जी अबू जी अबू जी हो रही है। आप दिखाएं तो यकीन करें, आप देखें ना तो आपका दिमाग चकरा जाए। इतना अबू जी अबू जी अबू जी हो रहा है कि बस बंदा पागल ही हो जाए। हैं अबू जी हैं ना, अल्लाह माफ़ करे, सबके घरों में अबू जी होते हैं। सिर्फ आपकी अबू जी नहीं है, सिर्फ आपकी अनोखी बेटियां नहीं हैं जो खिदमतें कर रही हैं। ये सारे क्रेडिट जो है ना आपके शोहरों को जाते हैं, जिन्होंने आपको इजाज़तें दी हैं अपने अबू की खिदमतें करने की। लेकिन आपकी ज़बान में तो छाले पड़ते हैं अपने शोहरों का नाम लेते हुए कि भाई हमारे शोहर इतने अच्छे हैं जिन्होंने हमें इजाज़तें दी हैं। मजाल है कि कभी आप लोगों ने अपने ससुराल वालों को कोई अच्छी अच्छी कहते हैं ना कि नाम से या अच्छी चीज़ों से उनको मुखातिब किया हो, या कभी अपने शोहरों को किसी चीज़ का क्रेडिट दिया हो। ना 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 ना, बिल्कुल भी नहीं। तो ये तो इनकी हरकतें हैं। और जी चूहों वाली खाला ने फिर से, जब लोगों ने इनको प्रेशराइज़ किया कि ये गर्मियों की वीडियोज़ हैं, रिएक्शन वालों ने और कमेंट्स बॉक्स में, तो एक बार फिर साफ मुकर गई है। भाई तुम, हाँ तुहानू पता लग जाएगा कि वीडियो कदों दियां ने, तुहानू पता लग जाएगा। तो बीबी मुझे तो ये समझ नहीं आती कि तुम लोगों को सच बताने में क्या मतलब आ रहा है। सच बता दो भाई फलां टाइम पे हमने ये वीडियो बनाई, लेकिन हम जब ये चली गई पलवशा तो ये वीडियो हम आपसे शेयर कर रहे हैं। हमारी कोई अपनी मजबूरी थी, इसमें क्या मतलब किसी तोड़ा की कर लेना, की बजा लेना है, कर क्या लेना है किसी ने। हम कौन होते हैं तुम लोगों को ये कहने वाले कि ये पुरानी वीडियोज़ हैं। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि सिर्फ तुम लोग सच बता दो कि ये वीडियोज़ जो हैं वो कुछ अर्सा पहले की रिकॉर्डेड है। लेकिन नहीं जी, और पलवशा भी वॉइस ओवर करती है, वॉइस ओवर में झूठ बोलती है कि भाई आपको ऐसे लग रहा है यहाँ पे तो गर्मी है, सर्दी आई नहीं है। और कल फिर चूहों वाली खाला जनाजों के ऊपर बैठ के जनाजे मतलब अफसोस के लिए जा रही है और झूठ बोल रही है कि भाई सर्दी आई नहीं है। और कहती है हम मक्खन मलाइयों से पले हुए हैं, हमें तो ये वाली सर्दी कुछ कहती नहीं है, हमने तो लॉन के कपड़े पहने हुए हैं। क्या बात है, क्या बात है। मैं कहती हूँ कि भाई इसको तो पूरी सर्दियों में ना लॉन ही पहननी चाहिए, इसके अंदर तो वैसे ही बड़ी आग बलती है। इसको तो सर्दियों के कपड़ों की ज़रूरत ही नहीं है। पिछले साल भी इसकी ये बहन जो है ना सर्दियों में ही आई थी, धुंधों में आई थी, और ये इतना डर के गई थी। जब ये इस्लामाबाद इसको लेने गए थे तो बहुत ज़्यादा धुंध थी। तो पलवशा कहती थी कि मैं नहीं जाऊंगी भाई, धुंध बहुत है, रास्ते में कुछ हो ना जाए, मैं तो नवी नवी अमीर हुई है, ना मैं अपनी जान से हाथ धो बैठूं। इतना वो औरत खौफजदा हो रही थी। इसलिए इस दफ़ा उसने ये दौरा गर्मियों के आखिरी महीनों में किया है। एक तो उसको ज़रूरत थी क्योंकि उसकी जो बहन है जिसके पास अबू जी रिहाइश पजीर हैं, वो चली गई है आउट ऑफ कंट्री। ठीक है, वो अपनी वीडियोस शेयर कर रही है ना, वो उसमें उसने बताया कि वो कहीं दूसरे मतलब पता नहीं किधर गई है, मैं उसकी वीडियोस नहीं देखती, लेकिन वो चली गई है शायद सऊदीया गई हैं या अल्लाह जाने कहाँ गए हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन वो पाकिस्तान में नहीं है। अब जी वो जा सकती थी अबू जी को चूहों वाली खाला के घर छोड़ के,
لیکن چوہوں والی خالہ نے یہ ذمہ داری قبول کرنے سے انکار کیا ہوگا یقیناً۔ چوہوں والی خالہ نے کہا کہ اب جو ابو جی کا گھر ہے، جب میں پہلے وہاں پہ رہتی تھی تو تب وہ ابو جی کا گھر تھا، اب وہ ابو جی کے گھر سے کسی اور کے نام پہ منتقل ہو چکا ہے گھر، تو اب میں اس گھر میں نہیں رہ سکتی۔ پہلے ابو جی کے بیڑے میں اس امید سے بیٹھتی تھی کہ وہ گھر شاید میرے نام ہو جائے، لیکن اب کیونکہ وہ گھر کسی اور کے نام ہو چکا ہے، اس کی آس امید ختم ہو چکی ہے، تو یہ ایز اے مہمان تو اس گھر میں جا سکتی ہے تھوڑی دیر کے لیے، جیسے یہ پلوشہ کی ہیلپ کے لیے جاتی ہے، لیکن جس طرح پہلے وہ مستقل کئی سالوں سے اپنے ابا کی خدمت وہاں پہ رہ کے کر رہی تھی، اس سے اس نے کر دیا انکار۔ تو اس لیے ایمرجنسی میں پلوشہ، ایمرجنسی کہہ لیں یا ان کو پہلے پتہ تھا کہ اس مہینے میں ہم نے جانا ہے، تو پلوشہ نے آنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جناب علی پلوشہ کو بلایا گیا اور ابو کو ان کے حوالے کیا گیا، اور اسی لیے تو گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں۔ میں خود حیران تھی کہ بھائی اتنی جلدی وہ اسلام آباد سے آ گئی اپنا چوہوں والی خالہ کے گھر، اور چوہوں والی خالہ کے گھر 1 یا 2 دن ہی اس نے سٹے کیا، پھر اپنے ابو کے گھر آ گئی ابو جی کو لے کے۔ تو یہاں پہ اب ساری ذمہ داری جو ہے وہ اٹھا رہی ہے، اور 2 عدد ملازم، جن میں ایک نابالغ بچی ہے، چھوٹی بچی ہے، اور اس کے ساتھ صاحبہ بھی جو ہے وہ بھی ان کے گھر میں کام کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو جناب علی یہ جو آ جاتی ہے نا چوہوں والی خالہ تھوڑی دیر کے لیے، وہ نہ تو ابو جی کے لیے آتی ہے اور نہ ہی امی حلیمہ کی وجہ سے آتی ہے، وہ صرف اور صرف پلوشہ کی وجہ سے آتی ہے، کیونکہ وڈی نوٹوں والی سرکار کی وہ بات رد نہیں کر سکتی، اور وڈی باجی کے ساتھ اس کو ایک کوئی زیادہ ہی لگاؤ ہے، اور دوسرا پھر اس کے ڈالر بھی تو اس نے سنبھالنے ہوتے ہیں نا، گروسری کرنا، شاپنگ کرنا، خرچے کرنا، گڈی چ پٹرول بھی باجی پرا دیندی ہے، سارا کچھ باجی کرا دیندی ہے، تو اس لیے وہ آ جاتی ہے باجی کے ساتھ، ابو کو نہلانے میں ہیلپ کرواتی ہوگی، ظاہری بات ہے، موٹے موٹے کام وہ کر کے دے جاتی ہے، باقی پلوشہ نے سنبھالنا ہوا ہے۔ تو 2 مہینوں کے لیے جو ہے نا یہ دورہ پلوشہ کا تھا، اب یہ ہو چکا ہے اختتام پذیر، لیکن ضدی اور بے شرم عورتیں یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ تو ان کو چیلنج کیا ہے ان کی فالوور نے، میں یہاں کامنٹ ایڈ کرنا بھول گئی کہ تم اتنی اگر سچی ہو تو ابو کے ویڑے سے لائیو آؤ، ٹھیک ہے جی، ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔